सीबीसी टीम का चुनावी सफर नगर परिषद को लेकर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जो भाजपा में टिकट वितरण को लेकर जो घमासान मचा, उसको लेकर हम सवाल करने वाले हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं जो भाजपा के जो सुशील कटारा जी हैं और प्रभु पंड्या। उनसे सवाल करेंगे चुनाव को लेकर। तो पहला मेरा सवाल आपसे सुशील जी ये रहेगा कि जो टिकटों को लेकर जो ये जो बेड़ा टिकट जो आपके जो कैंडिडेट जिन्होंने बगावत किया, बागी बनकर जो निर्दलीय फॉर्म भरा, क्या उनसे समझाइश करने की कोशिश की क्या फॉर्म उठाने को लेकर? नगरपालिका चुनाव की घोषणा हुई। घोषणा के बाद में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब, उन्होंने सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी भी लगाए। पार्टी की तरफ से एक एक पदाधिकारी को भेजा हर जिले में, हर निकाय में, जहाँ निगम है, जहाँ नगर परिषद है, जहाँ नगर पालिका है, 90 निकायों में सभी जगह किसी हम बात डूंगरपुर नगर परिषद की करेंगे पूरे राजस्थान की, क्योंकि चुनाव हम डूंगरपुर की बात करने आए तो डूंगरपुर की करें। जैसा कि यहाँ पे जो देखा जाए कि टिकट के टाइम पे जो बागी बने उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा, तो क्या आज जो फॉर्म उठाने का जो था, आज क्या उनसे समझाइश करने की कोशिश की गई थी आपके द्वारा? डूंगरपुर नगर परिषद में पिछले 6 टर्म से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है इस नगर परिषद में। इसलिए हमने यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष जी और संगठन के कार्यकर्ताओं ने सबसे आवेदन मांगे। आपको बड़ा जान के ताज्जुब होगा कि लगभग 40 वार्ड यहाँ पर हैं और 160 के आसपास आवेदन आए। इससे ये जाहिर हो सकता है कि कार्यकर्ता आश्वस्त है कि हम नगर परिषद बोर्ड वापस बनाएंगे, इसलिए आवेदन बहुत सारे आए। प्रत्येक वार्ड से 4-4, 5-5 आवेदन भी आए। हमारे जिला अध्यक्ष, जिला संगठन प्रभारी और सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने समझाइश भी की और आवेदन करने के बाद में कई कार्यकर्ताओं से उनके घर पे भी गए और उनसे समझाइश करने का प्रयास भी किया। सभी वार्डों में पार्टी के बागी तौर पे खड़े हुए हैं ऐसे नहीं हैं, कुछ वार्ड में है, 2-3 वार्ड में। निश्चित रूप से उसमें हम अलग से रणनीति करेंगे। अब तो 3 बजे का समय गुजर गया है। और जिला अध्यक्ष जी, आपने समझाइश की तो कितने लोगों ने फॉर्म वापस उठाया आपकी समझाइश के बाद जो बागी बने थे? देखिए, अभी 4-5 लोगों ने तो फार्म उठा लिए, हमारे बागी फार्म भरे थे और वो फार्म उठ भी गए हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। और बाकी हैं वो भी सरेंडर हो जाएंगे, ये मैं और आगे जाके बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्थितियाँ कहाँ बनती है, इससे आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमारे सामने वाली पार्टी को बड़ी मुश्किल से उम्मीदवार मिले हैं प्रत्येक वार्ड में, और हमारी स्थिति ये है कि हम संभाल नहीं पा रहे। मतलब भाजपा के प्रति डूंगरपुर की जनता का जो लगाव है, उसकी वजह से ये स्थितियाँ बन रही है। तो हम समझाएंगे, हमारे लोग हैं इधर उधर अभी हुए हैं, अभी आज मिलना नहीं हुआ कई लोगों से, तो आगे भी आप समझाइश करेंगे? वोट 28 तारीख तक वो हमारे साथ रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जैसा कि आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा सुशील जी कि जिनेंद्र शास्त्री संगठन प्रभारी मंत्री और जो चुनाव प्रभारी मंत्री थे तारचंद जैन, उन पर चोर के आरोप लगे, टिकट में गड़बड़ी के आरोप लगे, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आखिर ऐसा आपके कार्यकर्ताओं द्वारा ही कहा गया? पार्टी में मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे आवेदन आए, हर कार्यकर्ता का आक्रोश होता है और चुनाव के समय में इस प्रकार का आक्रोश, आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, पर कहीं ऐसा कुछ नहीं है। संगठन में बहुत पारदर्शिता के साथ में सर्वे कराकर कार्यकर्ताओं को टिकट दी। सर्वे कराई गई थी तो सर्वे में नाम तो कुछ और थे और जो कार्यकर्ताओं का कहना था, बाद में सर्वे में टिकट वितरण के टाइम पे नाम पैनल में बदल दिए गए, ऐसा भी आरोप? नहीं, जिला संगठन की हमारी समन्वय समिति है। सर्वे में जो नाम आए उन नामों के आधार पे उन्होंने पैनल बना के प्रदेश को भेजा और इसके बाद में प्रदेश ने जो तय किया उसको सभी कार्यकर्ताओं को मानना पड़ेगा। अब जिस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल पाई, वो जिला संगठन प्रभारी, जिला अध्यक्ष जी या जिला निर्वाचन जो अधिकारी थे, उनके ऊपर निश्चित रूप से थोड़ा सा तत्कालीन समय गुस्सा रहता है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगे, और ऐसा कुछ नहीं। एक बात मुझे बता दीजिए कि जब जिनेंद्र शास्त्री को फ़ोन किए गए कि भाई आप इधर पार्टी ऑफिस आए, पर वो आए नहीं, इसके पीछे कारण क्या था? कल लगातार कार्यकर्ताओं द्वारा फ़ोन किए गए, लोगों में आक्रोश था, तो यहाँ पर आए नहीं टिकट वितरण के बाद। उनसे आपकी क्या बात हुई? जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उनका तो फ़ोन बंद आ रहा था, क्या आपसे उनका संपर्क हुआ था क्या? नहीं, लगातार सभी से हमारे जिला अध्यक्ष जी और जिला संगठन प्रभारी और सभी से लगातार संपर्क है। जब यहाँ पर जिनेंद्र शास्त्री जी की बात कर रहा हूँ, जिनेंद्र शास्त्री जी भी यहीं थे, डूंगरपुरी थे, पर यहाँ वो पार्टी ऑफिस तो आए नहीं।
नहीं, पार्टी ऑफिस यहाँ पे आए, पार्टी नहीं, ऑफिस जब यहाँ पर जब घमासान मचा, जहाँ पर ये टिकटों को वितरण का शाम को 6 बजे तक मैं यहाँ पर था, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी, पर तब तक तो यहाँ नहीं पहुंचे थे और हमने फ़ोन भी किया तो उन्होंने हम फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, उस दिन जब सिंबल का आवंटन था सभी लोग यहीं पे थे। कई बार होता है कि सिंबल को आखिरी टाइम पे किसी कार्यकर्ता का मन नहीं हो, किसी कार्यकर्ता ऐसा एक आध दो सीट पे हो सकता था, तो कहीं अन्य जगह बैठ के भी किसी कार्यकर्ता के निवास पे बैठ के भी सिंबल भर सकते हैं। पर यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी थी और वो डूंगरपुर ही थे, यहाँ कहीं बाहर नहीं थे। जिनेंद्र शास्त्री जी ही थे जिला संगठन प्रभारी। यहीं पे थे पर आए नहीं, उसके पीछे कुछ और कारण हो सकता है जिस तरह से आपका कहना है। और जैसे कि कुछ दिन पहले जो युवा जो मोर्चा अध्यक्ष है पंकज जैन और नगर मंडल अध्यक्ष अनूप चौबीसा को पद से हटा दिया गया, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने बोला कि आपकी जानकारी में नहीं था, पर अब तो बोल दीजिए क्या। हाँ, वो जानकारी। और इसके बाद मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, संगठन के प्रदेश के संगठन महामंत्री जी से बातचीत कर ली है और इन्होंने कहा ठीक है, आप इनको बोलिए काम करें और अच्छे से काम करें। उसको कई बार कुछ रिमार्क लगते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं, इनको अभी वापस इनको रेगुलर कर देंगे, ऐसा इन्होंने बताया। इसलिए इन वो काम भी कर रहे हैं। आपने कल भी देखा होगा, कल हमारे नगर मंडल की बैठक थी, बहुत ऊर्जा से अच्छे से काम कर रहे थे और वो सीधी बात भी हो गई है। इसलिए कोई विषय नहीं है। तो संगठन के अंदर घर परिवार में कोई ऊपर नीचे होता है, थोड़ी डांट फटकार ऊपर से मिलती है, ये डांट ही है। मतलब ये डांट ही है इनका कहना है, और वापस पार्टी से जुड़ जाएंगे ये है। मतलब पद पार्टी से जुड़े उनको पद वापस, क्या पद वापस मिल पाएगा जो उनके पद है? भाई जुड़ गए हैं, पद तो आते जाते रहते, पद नहीं। पार्टी का कार्यकर्ता हमारा महत्वपूर्ण है और वो आज की तारीख में दोनों ही हमारे पदाधिकारी अनूप चौबीसा और पंकज जैन दोनों ही पार्टी के काम में लग गए हैं। पंकज जी तो ऑलरेडी हमारे उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 38 से पार्षद का टिकट ही उनको दिया है हमने, इसलिए। ठीक है, जैसे कि सुशील जी के गुप्ता पार्टी ज्वाइन की, पार्टी में दाखिल हुए वो, और टिकट वितरण के टाइम पे तो यहाँ पर वो बराबर दिखे, पर जैसे ही टिकट वितरण हुआ तो चुनावी कार्यक्रम में वो दिख ही नहीं रहे। क्या आप उन्हें बुला नहीं रहे हैं क्या वो, या फिर वो आ नहीं रहे? मैं सीबीसी न्यूज़ को जानकारी दे दूं कि के गुप्ता नगर परिषद डूंगरपुर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे। बिल्कुल। और वो भारतीय जनता पार्टी में पहले से हैं और अभी भी हैं। ये हम भी मानते हैं। हाँ, तो वो कहीं पार्टी से बाहर या चुनावी कार्यक्रम में दिखे नहीं, देखने को नहीं मिल रहे, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, चुनाव कार्यक्रम में जहाँ भी इनको बुलाया है, यहाँ पार्टी कार्यालय थे, फिर वापस बीच में वो जयपुर गए थे, तो निश्चित रूप से वो डूंगरपुर में आज भी डूंगरपुर हैं, आज भी डूंगरपुर हैं और बोर्ड बनाने में अहम भूमिका उनकी भी रहेगी। जैसे टिकटों को लेकर सर्वे किया गया था, इसके बाद सर्वे के बाद नाम सेलेक्ट कर दिए गए थे, लेकिन टिकट वितरण के समय ऐसी स्थिति आखिर क्यों बन गई? जब आपके जो वार्डों में सर्वे किया गया था, टिकट वितरण में ऐसी स्थिति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने विलक्षण प्रतिभाओं का धनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको दे दी वही योग्य थे, बाकी नहीं थे, ऐसा नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक नाराजगी है। एक वार्ड से 3-3, 4-4 लोग टिकट मांग रहे थे और एक को ही टिकट देनी पड़ी, तो अब इनको समझाइश कर रहे हैं और काफ़ी कार्यकर्ता वापस अपने मुख्य धारा में आ गए, चुनाव प्रचार की स्थिति में सब काम कर रहे हैं। बाकी टिकट के अंदर एक को ही देनी थी, इसलिए एक को दी। अच्छा, जैसे टिकट वितरण को लेकर जो फैसला था, क्या हाईकमान का फैसला लिया गया था? वो तो हाईकमान का ही होता है। फिर एक जिला अध्यक्ष के नाते आपकी क्या अहम भूमिका रही टिकट वितरण? यहाँ से जो फीडबैक था वो हमने भेजा, 2-2, 3-3 का पैनल भेजा, वो यहाँ जिले से ही गया और जिले को नीचे नगर मंडल से हमारी निजी एक सर्वे एजेंसी थी उसके माध्यम से और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जो सर्वे आ रही थी उसको हमने, वो 5-7 नाम आ रहे थे, उसको 3 का करके शॉर्ट किया और प्रदेश ने 3 को 1 में बदला। बस ये व्यवस्था है हमारी। जैसा कि हमारे बीच वहीं की जाती है जहां गुंजाइश होती है और भारतीय जनता पार्टी के नगर का प्रत्येक मतदाता कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, इसलिए बहुत सारे आवेदन आए और पैनल बना के प्रदेश को माननीय जिलाध्यक्ष जी ने छटनी करके भेजा। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आक्रोश था, उसको शांत भी किया है, समझाइश भी की है और सब कार्यकर्ता वापस बोर्ड बनाने में सक्रिय हो गए। अच्छा, सभापति का चेहरा क्या डिसाइड हो गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाती है तो सभापति का कुछ चेहरा? नहीं, अभी तो हमारा हर जो चुनाव लड़ने वाला कार्यकर्ता है वो पूरा सभी वार्ड से सभापति हैं, 40 उम्मीदवार सभापति हैं। जब जीत के आएंगे तब आप और हम यही हैं, तब फैसला होगा, वो आपके सामने होगा।
जैसा कि हमारे बीच में जो मौजूद थे भाजपा के दो दिग्गज नेता प्रभु पंड्या और सुशील कटारा, जो भाजपा में जो घमासान मचा उसको लेकर भी हमने बात की कि गुप्ता जो पार्टी में ज्वाइन किए, कुछ ही चुनाव की टिकटों के वितरण के पहले जो यहाँ पर आए उसको भी लेकर हमने सवाल किए। सीबीसी का चुनावी सफर यूं ही जारी रहेगा। नगर परिषद में फिर हम उतरेंगे, फिर घर घर पहुंचेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और पूछेंगे कि इस बार आपको किसकी चाहिए शहर की सरकार। तो बने रहिए, देखते रहिए सीबीसी न्यूज। मैं सीबीसी न्यूज के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी सौरभ दुबे और शाहिद खान के साथ डूंगरपुर।